मज़ा तो उसी का है, आपसे ज़्यादा लोगों की चल रही थी। क्यों भैया? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गौरव सोनी व्लॉग्स। तो भाई लोग, अभी आप देख रहे होंगे कि मैं एक नई मशीन पे हूँ और ये जो मशीन है ये है रॉयल इनफील्ड की इंटरसेप्टर 650। तो जी आज इस नए व्लॉग में, इस नए एपिसोड में हम लोग करने वाले हैं एक शानदार वाला धमाका, और वो धमाका इतना बड़ा होगा कि आप बोलेंगे वाह भाई वाह, ये क्या हुआ। जी हाँ, इस वाले व्लॉग में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, और वो सरप्राइज़ इतना ख़तरनाक है कि भाई मज़ा आ जाएगा। जितने भी हार्डकोर राइडर्स हैं, जितने भी बाइकर्स हैं, उनकी ज़बां पे एसी का नाम रहता है, और वो नाम क्या है वो वीडियो में आगे चल के पता चलने वाला है। तो मेरी आवाज़ से आप लोग मेरे एक्साइटमेंट से पता लगा सकते हैं कि आज का ये व्लॉग कितना ना बढ़िया होने वाला है। तो भैया ज़रा सा भी मिस करना मतलब कि पछताना। तो मैं आपको पछताने नहीं दूंगा, क्योंकि इस व्लॉग में हम लोग लेने जा रहे हैं एक और नई बाइक की डिलीवरी। और वो बाइक नहीं, बॉम्ब है भाई, बॉम्ब। उसकी मैं जितनी तारीफ़ करूं वो कम है। वो है टर्मिनेटर। जी हाँ, टर्मिनेटर बाइक, जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और जो नहीं जानते वो मेरे इस टर्मिनेटर शब्द के बाद समझ गए होंगे। फिर भी मैं अभी पूरी तरह से आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ कि हम क्या लेने जा रहे हैं। भाई एक्साइटमेंट का लेवल आप देख सकते हो कि कितना है, कि मैं दूसरी बाइक पे हूँ और इसके बारे में कोई रिव्यू नहीं कर रहा है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। और ये बाइक तो अभी सिर्फ एक कन्वेंस है जाने के लिए, क्योंकि ये हमें वहाँ तक लेकर जाएगी जहाँ पे हमारा इंतज़ार कर रहा है एक तूफ़ान, एक थंडर स्टॉर्म। भाई साहब, मतलब पहली नज़र का वो मेरा प्यार है, ड्रीम है वो मेरा। जब मैं छोटा था तब से उसके सपने देखे हैं, और आज हम वो लेने जा रहे हैं। खैर मैं इतना बता दूं कि ये बाइक मैं नहीं ले रहा हूँ, ये किसी और की है, और हम वो ज़रिया है जिसके थ्रू ये बाइक आई है। अब वो कौन है, कौन ले रहा है, कौन सी बाइक है, वो आप लोगों को अभी पता चल जाएगा बस कुछ ही क्षणों में, क्योंकि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सीधे सेरेमिक प्रो, जो कि राजस्थान का पहला सबसे बड़ा डिटेलर है। तो हम लोग जाएंगे वहाँ और उठाएंगे हमारी बाइक की डिलीवरी, और उस डिलीवरी के बाद होगी पार्टी। हमारे लगभग सारे भाइयों को हमने इनवाइट किया है, वहाँ पे सब आने वाले हैं, और जब सारे मिलते हैं तो हंगामा तो होता ही है। यहाँ हमारे साथ में आगे देख लो, हिमालयन पे चल रहे हैं सौरभ भैया, और उनके साथ में चल रहे हैं शहरी भाई, जो कि दोनों साथ में हैं। B2 बाईपास पे जो अभी नई पुलिया बनी है वो यही है, जो कि आपको 180 डिग्री कर्व पे घुमा देती है। अब चाहे आपको जयपुर शहर के किसी भी कोने में जाना हो, तो यहाँ का ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट हो चुका है, और ये मुझे सबसे अच्छा कंस्ट्रक्शन लगा अभी तक जयपुर में। इन्होंने जिस हिसाब से इसको डाइवर्ट किया है ट्रैफिक को, वो काबिल तारीफ़ है। बड़ा सा भी, भारी सा भी, विशालकाय भी, मस्कुलर भी, पॉपुलर भी, सब कुछ एक ही एपिसोड में आप लोगों को दिखा दूंगा मैं। तो भाई लोग, हम फाइनली पहुंच गए हैं सेरेमिक प्रो, और यहाँ पे खड़े हैं हम सेरेमिक पे, और यहाँ हमारी बाइक, और ये देख लीजिए ये है सेरेमिक प्रो। हमारे पहुँचने से पहले ही डॉक्टर साहब, प्रशांत तिवारी साहब और जिमी सर आ चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे, और बाइक किसी से कंट्रोल नहीं हो रहा, सब जा रहे हैं बाइक देखने के लिए। पहले यहाँ पे हमारे सौरभ भैया के फ्रेंड्स आए हैं, जिनको पता ही नहीं यहाँ पे हो क्या रहा है, उनको तो मालूम ही नहीं यहाँ पे कुछ हो रहा है, और अभी जब जाएंगे तब पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तो दोस्तों, सामने जो शान से एक नीले पर्दे के पीछे छुपा हुआ शख्स है, या यूं कहें छुपी हुई जो चीज़ है,
वो हमारा ही इंतज़ार कर रही है। और हम लोग सेरेमिक प्रो आज इकट्ठा भी सिर्फ इसी चीज़ के लिए है, क्योंकि ये है द टर्मिनेटर। और जब इस पे से पर्दा उठेगा तो आप लोग भी उतना ही एंजॉय करोगे जितना हम लोग कर रहे हैं। जितना हम लोग एक्साइटेड हैं तो उतना जी ही मेरे आप साथ भी अभी होंगे। लगभग सारे हमारे भाई लोग आ गए हैं और हम अभी सेरेमिक पॉइंट पे डिलीवरी का ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि दो चार बंदे और हैं जो आने हैं और उससे पहले ऑनर आ गए हैं यहाँ सेरेमिक प्रो के। लोगों ने बहुत तरह की देखी होगी, बहुत एक्सपेंसिव भी देखी होगी, बट यहाँ जितने भी भाई लोग आए हुए हैं ए टू जेड किसी को नहीं पता कि इस पर्दे के पीछे क्या है। अभी कुछ देर पहले तक किसी को ये भी नहीं पता था कि इसका ऑनर कौन है। और फाइनली वो हम लोगों ने बता दिया है कि सौरभ भैया अपनी बाइक की डिलीवरी लेने जा रहे हैं। बट अभी तक लोग कंफ्यूज हैं कि इस पर्दे के पीछे आखिर है क्या। तो चलो बिना किसी देरी के सौरभ भैया को बोलते हैं कि इसको रिवील कर दिया जाए। रिवील के लिए हमारे साथ में है जगदीश सर और हमारे सारे भाई। तो चलो तैयारी शुरू करें। सौरभ भैया को बोलते हैं पर्दा खींच दिया। तो भाइयों बिना किसी देरी के आप सस्पेंस को ख़त्म करते हैं और पर्दे को खींच के दिखाते हैं कि हम जितने दिनों से लगे थे तैयारी पे वो क्या है। और ये है हमारी तैयारी जिसके लिए हम लोग इतने दिन से मेहनत कर रहे थे। द ऑलमाइटी फैट बॉय, हार्ली डेविडसन का सबसे खूबसूरत और बेहतरीन प्रोडक्ट जिसको अब सवारी करने जा रहे हैं हमारे सौरभ भैया। तो आई होप आप लोगों को भी ये कातिल बाइक बहुत पसंद आई होगी जिसके हम सब दीवाने हैं। तो जी देखो ये केक कटिंग सेरेमनी हो रही है और ये सेरेमनी शायद पहली बार ऐसी हो रही होगी कि केक अंदर नहीं काटा जा रहा है। शोरूम के अंदर केक नहीं कट रहा है, बाहर कट रहा है, वो भी बाइक के ऊपर। और है कौन, ये देख लो, सौरभ भैया। ऐसे ही आप केक काटते रहो, ऐसे ही भगाते रहो, नई नई गाड़ियां लाते रहो। अब लग रहा है ये सीजन बहुत बढ़िया रहने वाला है। राइडिंग सीजन इज ऑन, इसीलिए हमने ग्रुप में अनाउंसमेंट कर दिया था कि पुराना गो आउट, नया इन। तो चलो जल्दी से आप लोगों को भी मिला देता हूँ इस फैट बॉय के प्राउड ऑनर से। चलो जल्दी से फटाफट। तो यहाँ पे मेरे साथ है सौरभ भैया जो कि प्राउड ऑनर है इस बाइक के, जो कि कवर के पीछे ढकी हुई खड़ी है। और मैंने बता दिया कि कौन सी बाइक है। तो सौरभ भैया आज फाइनली आपका एक पुराना सपना सच होने जा रहा है। तो मतलब कितने टाइम से आप सोच रहे थे कि मुझे ये लेनी है लेनी है लेनी है, आज फाइनली वो दिन आ गया। तो कैसा लग रहा है आपको? आई हैव गूज़बम्प्स, शब्द नहीं है बस बयान करने के लिए। स्पीचलेस हो चुका हूँ मैं। फिर भी कुछ तो I really don't have. I'm out of words because the मैं जिस awe में हूँ बाइक के, I have very difficult to explain.
जो मोमेंट मेरी लाइफ में इतना टाइम बाद आया है एंड सडनली आया है एंड इट इज फाइनली हैपनिंग. I'm speechless, seriously. Thanks to the people I love who have supported me to get here. Baki, I have no words to express my feelings about this moment. But finally, it's happening. मैं उसके लिए excited बहुत हूँ. And ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे. पहले हम करेंगे रिवीलिंग बाइक की, उसके बाद में तो फाइनली सौरभ भैया ने फैट बॉय ले लिया और फैट बॉय पे इनका पहला राइड. और ज़रा राइड पे तो देखो आप. आपको पता ना कैसे लाऊंगा, आप मजे के लिए. मैं हिमालयन लेके फंस गया, आप इसको निकालना है फटाक से. ऑलरेडी जल रही है थी. मज़ा तो उसी का है, आपसे ज़्यादा लोगों की जल रही थी. क्यों भैया? सौरभ भैया अभ्यस्त हो रहे हैं अभी चीज़ों को लेकर के. हाँ ठीक है, ये नॉर्मल है, अब हो जाएगी. गुड, चलो. तो भाई फैट बॉय देख करके आधी पब्लिक तो हो गई है हैरान और आधे हो गए परेशान कि ये है क्या. और कुछ भी कहो, हैवी बाइक्स का जो टोरा होता है ना, वो हैवी बाइक्स का ही होता है भाई. उसके आगे फिर सब फेल है. अभी मेरे पीछे चल रही है और मुझे अभी तक कान नहीं ऐसे बड़बड़ा रहे हैं कि पूछो मत. और हमारा जयपुर गुड़गांव में कन्वर्ट होते हुए धीरे धीरे तो भैया लोग हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं कैफ़े लेजी मोजो. और ये भाई साहब जो हमेशा से राइड पे सबसे पीछे चलते थे, आज पकड़ में नहीं आ रहे. मैं देख रहा हूँ हो क्या रहा है, ये कौन सा चमत्कार हुआ भाई. और वो चमत्कार का नाम है ये द ऑलमाइटी फैट बॉय. भाई इसको लेकर के जो उड़ रहे थे ना, फ्लोट करते हुए ट्रैफिक में, ये और फाइनली हम लोग पहुँच गए यहाँ. एडजस्टमेंट चल रहे हैं अभी तो नई बाइक लेते ही. और पता है हार्ले का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? सबसे बेस्ट पार्ट है इसका मेटल. इसका जो क्रोम है वो दुनिया की किसी भी बाइक में मैंने तो नहीं देखा भाई. और यही इसकी यूएसपी है जो इसको सबसे यूनिक बनाता है. भाई साहब अंदर बैठे हम जस्ट सिर्फ अंदर, और बाहर बाइक खड़ी है और लगभग 2 बार आ गए देखने के लिए कि यार बाइक देख के आऊँ बाहर. ये होता है नई बाइक का चार्म. उसमें आगे का पोर्शन ऐसे निकल जाता है. और धा धू करते हुए जो भगा के लाए हैं आज बाइक को कि पूछो मत. और यहाँ हमारे सेठी साहब है जो कि पहले से ही एक हार्ले ऑनर है. तो एक हार्ले ऑनर से पूछते हैं हार्ले होने का सुख क्या होता है. हाँ जी पाजी. हार्ले एक बाइक ही नहीं है पाजी, ये एक है फीलिंग. हाँ बात है, ये बात तो आपने दिल की बोली है. जो इसकी फीलिंग आ गई तो फिर तो कहीं और फीलिंग आ ही नहीं सकती. मतलब एक बार किसी ने ये ब्रांड यूज़ कर लिया ना भाई, उसके बाद आप उसको चाहे कावासाकी दे दो, चाहे आप उसको हायाबुसा दे दो या कुछ भी दे दो, उसको कुछ नहीं पसंद आएगा. और ये सच बात है, ये एक हार्ले ऑनर ही जान सकता है कि हार्ले होने का सुख क्या होता है, उसका चार्म क्या होता है. अभी लगभग जब हम ट्रैफिक में आए, सैकड़ों आदमियों ने पलट के देखा होगा इस बाइक को. और वो भाई साहब जो हमेशा पीछे चलते थे वो आज सबसे आगे चल रहे हैं. चलो भाई, जुल्फिकार भैया. तो आज के ब्लॉग को हम देते हैं यहीं पे विराम. फिर से जल्दी नई चीज़ के साथ नए वक्त पर जल्दी मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल.